हेलो बच्चों, मैं दोबारा से आपके सामने एक और संख्या पद्धति से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और जो बचता है आपका उससे रिलेटेड एक वीडियो और लेकर आई हूँ। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक दो जो छोटे मोटे और टॉपिक है जिनसे रिलेटेड अलग से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए, क्रमागत संख्याओं के बारे में आज हम देखेंगे। इसके अंदर क्रमागत जो क्रम से आती हैं क्रमागत संख्याएं। तो देखिए, क्रमागत संख्याएं क्या होती है? जो क्रम से आती है, क्रम से मतलब एक के बाद एक जो आती हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिया 40, 40 के बाद क्या आता है? 41, 42, 43। इस तरीके से जो आने वाली संख्या है वो क्रमागत संख्याएं हैं। इनको आप क्रमागत संख्याएं बोल सकते हैं। ऐसे ही सम संख्या में बोल दिया जाता है। सम संख्याएं अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो सम संख्याओं में क्या होगा? 40 के बाद क्या आएगा? 42 आएगा, 44 आएगा, 46 आएगा। इसी तरीके से विषम में भी आ सकती हैं। विषम में क्रमागत संख्याएं आ सकती हैं। तो विषम संख्याओं में कौन सी हो जाएंगी? 41, 43, 45, 47। ये जो है क्रमागत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको सम क्रमागत संख्याएं लिखी हैं, सम क्रमागत संख्याएं लिखी हैं तो आपने इस तरीके से दो से भाग लेने वाली, जरूरी नहीं है यही संख्याएं, कोई भी हो सकती हैं। आपसे जो है कोई भी संख्या पूछी जा सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये जस्ट एक आपको एग्जाम्पल दिया है। क्रमागत संख्याएं ये भी हो सकती हैं। ये देखिए, ये भी क्रमागत संख्याएं, मतलब जो एक के बाद एक लगातार आ रही हैं उनको क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, 40, यहाँ पर लिख दिया 100, ये क्रमागत संख्याएं नहीं है। हालांकि ये सम संख्याएं हैं लेकिन ये क्रमागत नहीं है, क्योंकि क्रम के साथ नहीं आ रही है। ये 2 के बाद 40 आ गया, 40 के बाद फिर 100 आ गया, तो ये क्रम से नहीं आ रही हैं, इसलिए इनको क्रमागत संख्याएं नहीं बोलेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड। अब देखिए, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग जो है वो मान लिया आपको दे दिया जाता है 147 है। आपको बोला गया है 3 क्रमागत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 147 है। ठीक है, 147 है। और इसमें से पूछ लिया जाता है आपसे कि बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी तीनों संख्याओं में से बीच की संख्या आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? बीच की संख्या ये आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए सीधा सा आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, जो 147 दिया हुआ है उसको आप क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे। 147 को आप 3 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आता है आपके पास। 3 चौके 12, बचेंगे 2, 7, 3 में 27। तो ये देखिए 49 जो है वो बीच की संख्या है, मतलब 49 जो है वो बीच की संख्या है। अब देखिए, क्रमागत है तो इसके आगे और पीछे वाली संख्याएं जो है, अगर आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो बीच की संख्या है। अगर तीनों संख्याएं पूछा जाता है तो तीनों संख्याओं के लिए क्या करेंगे? इसके बाद वाली संख्या 50 है, इससे पहली वाली संख्या क्या है? 48 है। तो तीनों संख्या क्या हो जाएंगी? 48, 49 और 50। इन तीनों को अगर आप जोड़ करेंगे ना तो 147 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने इन क्रमागत संख्याओं का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पर 3 की जगह ऐसे भी आ सकता है कि 5 क्रमागत संख्याएं आपको दी हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल यहाँ पर आपको दिया जा सकता है, 145 दे दिया जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि इन 5 इसमें से जो है बीच की संख्या ज्ञात कीजिए या पांचों संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो उसका कैसे ज्ञात करेंगे आप? उसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसी तरीके से आप 145 को भाग कीजिए और देखिए बीच की संख्या क्या है। 145 को किससे भाग करेंगे यहाँ पर? अब आपने करना है 5 से, न कि 3 से। तो 5 से करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 नी में 45। तो बीच की संख्या क्या हुई है? 29। बीच की संख्या है 29। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए 29 बीच की संख्या है, टोटल 5 है, तो इसका मतलब 2 संख्याएं इधर हैं, 2 संख्याएं इधर है। तो आप क्या करेंगे? इसमें से एक घटा देंगे 28 और एक घटा देंगे 27, तो छोटी संख्या 27 हो जाएगी।
अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे आप 30 और उसमें एक जोड़ देंगे 31, तो ये देखिए ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 31, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ये बीच वाली संख्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये दूसरे नंबर वाली हो जाएगी, ये चौथे नंबर वाली। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप दूसरे नंबर वाली संख्या ज्ञात कीजिए, पाँचवें नंबर वाली ज्ञात कीजिए, या चौथे नंबर वाली संख्या ज्ञात कीजिए, बीच की ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी ज्ञात कीजिए या सबसे बड़ी। इस तरीके से आपसे जो है किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपने यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी भी क्रमागत संख्याओं का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप क्या करेंगे, उस योग को उतने से ही भाग कर देंगे, उससे जो है आपकी बीच की संख्या निकल जाएगी। अगर आपकी बीच की संख्या निकल जाती है तो बाकी की संख्याएं निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये 5 क्रमागत संख्याएं थी। अब यहाँ पर सम और विषम का क्वेश्चन भी डाला जा सकता है कि 5 सम क्रमागत संख्याएं ऐसे हो सकता है। उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर मान लिया क्वेश्चन डाल दिया जाता है आपके पास 3 क्रमागत सम संख्याएं, इनका योग आपको दिया गया है, कुछ भी मान लेते हैं हम। यहाँ पर योग मान लिया आपको दे दिया जाता है 142 दे दिया जाता है, और आपको बोला जाता है कि तीनों सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, या छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए या बड़ी, जो भी क्वेश्चन होगा हम तीनों ही ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए भी आप क्या करेंगे, 142 की जगह हम कोई और संख्या ले लेते हैं जो भाग हो जाती है। तो मान लेते हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल आपको जो है 264 दिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से आपको जो है 264 3 जो क्रमागत सम संख्याएं हैं उनका योग है। अभी ये देखिए सम संख्याओं का योग बोला है। आप देखिए अब इसमें से बोला गया है कि तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं भी पूछा जा सकता है, छोटी बड़ी भी पूछा जा सकता है, या फिर बीच की संख्या भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम तीनों संख्याएं ही निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 264 को हमने क्या करना है, 3 से भाग कर देना है, क्योंकि 3 ही निकालनी है हमने संख्याएं। तो इससे हमारी बीच की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 3 8 24, दोबारा से 2 4 3 8 24, तो हमारी बीच की संख्या कितनी है, 88 है। देखिए बीच की संख्या कितनी आ जाती है हमारी, 88। अगर बीच की संख्या आपसे पूछी जाती है तो आपका आंसर 88 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछी जाती है छोटी संख्या, और देखिए छोटी संख्या, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सम पूछी गई है कि विषम। तो आपसे जो है 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। मान लिया आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में से आपको दे दिया जाता है 87 आपको दे दिया जाता है, 88 दे दिया जाता है, 89 दे दिया जाता है, और उसके बाद 86। इस तरीके से जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने बताना है क्या सही आंसर है। तो आपने गलती से यहाँ पर जो है 87 नहीं कर देना है, क्योंकि 87 जो है वो सम संख्या नहीं है। सम संख्या के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है इसमें से 2 माइनस करने हैं। 2 माइनस करेंगे तो 86 जो है वो सम संख्या होगी, और आपका आंसर जो है वो 86 होगा, छोटी सम संख्या। और अगर बड़ी पूछी जाए तो बड़ी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 90। तो आपने 2 जोड़ने हैं, तो वो सम संख्या देखनी है आपने। अगर आप 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 89। तो 89 तो सम संख्या नहीं है, तो ये आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। इसलिए आपने जो है ऐसा क्वेश्चन ध्यान से करना है। इसी तरीके से सम की जगह यहाँ पर विषम संख्याओं का योग आ सकता है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यहाँ पर दिया जा सकता है। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हम मान लिया 147 ही ले लेते हैं। तो 147 लेंगे तो क्या होगा, बीच की संख्या क्या होगी। तो बीच की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, वही करेंगे सेम। 147 को किससे भाग करेंगे, 3 से। 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, तो ये देखिए कितना आएगा, 3 में 27, 49 आ जाएगा, 49 बीच की संख्या। और अब आपसे पूछी जाती है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में आपको क्या दे दिया जाता है, ये आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कौन सा आंसर सही होगा। अगर आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो 48 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 48 तो विषम संख्या नहीं है।
48 क्या है? 48 तो सम संख्या है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है विषम संख्या। तो विषम संख्या में आप क्या करेंगे? इसमें से 2 माइनस करेंगे आप, इसमें से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 47। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो यहाँ पर आपने 1 प्लस नहीं करना, यहाँ पर आपने कितने प्लस करने हैं? यहाँ पर 2 प्लस करने हैं। तो इसके बाद 50 के बाद क्या आएगा? 51। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 51 जो है वो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से जो क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर 3 दिया है तो आप 3 से भाग करेंगे, 5 दिया है तो आप 5 से भाग करेंगे। इस तरीके से आपने जो है अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अगर 5 दिया होगा और यहाँ पर उनका योग दिया होगा तो आप 5 से भाग करेंगे, यहाँ पर बीच वाली संख्या आपकी निकल जाएगी और उसके बाद बाकी की 2 संख्याएं जो है आप इसमें से 2 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 45 आ जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 53, तो ये 5 संख्याएं आपकी निकल जाएंगी। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से जो है ध्यान से आपने ये क्वेश्चन समझने हैं, फॉर्मूलाज देखने हैं, किस तरीके से जो ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं उनको देखना है। फिर भी आपको जो है एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, अगर आपका छूट रहा है, आपको लग रहा है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो आप उस क्वेश्चन को जो है उस टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि इसको जो है आप अपना टाइम जो है बाकी का पेपर करने में लगा सके और बाकी बाद में जब आपके पास टाइम बच जाता है तो उस टाइम पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, आपसे कुछ और जो है छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको जो है ये चार ऑप्शन में से आपको दे दिया जाता है। यहाँ पर आपको दे दिया जाता है ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो देखिए अभाज्य संख्या जो किसी से भी भाग नहीं होती। तो देखिए 16 किससे भाग होती है? ये तो 4 से भी भाग होती है, 8 से भी भाग होती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद देखिए 26, ये 13 से भाग हो रही है, 2 से भी भाग हो रही है ये, तो इसलिए ये जो है ये संख्या भी नहीं होगी। आगे देखिए इसको 86 को देखिए, ये 2 से भाग हो रही है, 2 से भाग हो जाती है, ये भाग करके देखेंगे आप 2 से भाग होगी। उसके बाद देखिए इसको और किससे भाग कर सकते हैं? 43 से भी भाग हो सकती है ये। तो इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब इसमें से देखिए 19 जो है किससे भाग होती है? 19 या तो खुद से भाग होती है या फिर 1 से भाग होती है। सिर्फ इन 2 संख्याओं से ही 19 भाग हो सकती है। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो कितना होगा? 19 होगा। ये तीसरा जो है वो आपका आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सम संख्या की जगह आप यहाँ अभाज्य संख्या की जगह आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती। अब ये देखिए ये भी 2 से भाग होती है। लास्ट वाला जो अंक है ना, आप वो चेक कर लीजिए कि क्या लास्ट वाला ये जो अंक है ये 2 से भाग हो रहा है? हाँ, जो 6 है वो 2 से भाग होता है। इसमें भी देखिए ये 6 2 से भाग होता है, 6 2 से भाग होता है, तो ये सम संख्या नहीं है, तो इसमें विषम संख्या ये हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसमें से सम संख्या कौन सी है या इसमें से सम संख्या कौन सी नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे आपको बोला जा सकता है कि आप 1 से लेकर जो है 40 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका जोड़ ज्ञात कीजिए। बीच की अभाज्य संख्याएं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें जो है आपको अलग से ही खुद से निकालनी पड़ेंगी अभाज्य संख्याएं। 1 से 40 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो आपको खुद निकालनी होंगी और उनको अलग से जोड़ना होगा। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ से अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान रखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, पिछले सालों के क्वेश्चन में पूछा हुआ है पेपर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर 2 है, 3 नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक को जो है कोई ना तो इसको भाज्य संख्या में काउंट किया जाता, ना ही अभाज्य संख्या में काउंट किया जाता। ये ध्यान रखिए कि 1 न तो हमारी भाज्य संख्या है और न ही ये हमारी अभाज्य संख्या है।
तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से 2 से स्टार्ट करेंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 19, उसके बाद देखिए 20, 20 तो भाग होता है, 21 भी होता है, 22, 23, 23 नहीं होता किसी से, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 नहीं होता किसी से, 30, 31 नहीं होता, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं होता, 38, 39, 40। अब देखिए ये संख्याएं हैं, आपने इनका जोड़ निकालना है, आपने इनको जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे हैं, ये देखिए इस तरीके से आपने जोड़ना है, 2, 3, 5, 5, 5, 10। आप ऊपर नीचे लिख के इनको जोड़ सकते हैं, 10 और 7, 17, 17 और 18, 18 और 10 यहाँ पर हो जाएंगे 28। इस तरीके से आपने जो है सारी की सारी संख्याओं को जोड़ के जो भी आंसर आएगा वो उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मेन यही बात है बताना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर इसका कोई भी अलग से फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर आपको जो है ये संख्याएं खुद ही लिखनी पड़ेंगी और उसके बाद उनका जोड़ भी करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको जो है यहाँ पर ऐसे भी दिया जा सकता है कि 41 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप ढूंढ कर और उसके बाद जो है उनका जोड़ आपने करना है। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पड़ रहा है और आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप जो है हर एक संख्या को निकालने लगेंगे यहाँ पर कि 41 और 100 इनके बीच की जो संख्याएं हैं उसमें देखिए आप इस तरीके से निकालते चले जाएंगे। 43 किसी से भाग नहीं होता, 44, 45, 46, 47 किसी से नहीं होता, 48, 49, 50, 51 होता है, 52, 53, 53 किसी से नहीं होता, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 किसी से नहीं होता, 60, 61 किसी से नहीं होता, 61 होता है, 61 होता है, 61 को नहीं लेंगे हम यहाँ पे, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 नहीं होता, 68, 69, 70, 71, 71 भी नहीं होता, 72, 73, 74, 73 किसी से भाग होता है, 73 भी नहीं होता, 73 किसी से भाग नहीं होता, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 नहीं होता, 80, 81, 81 होता है, 82, 83, 83 भी किसी से भाग नहीं होता, 84, 85, 86, 87, 88, 89 नहीं होता किसी से भाग, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 नहीं होता, 98, 99 और 100। तो देखिए ये हमारी संख्याएं हैं। आपने क्या करना है, इन सब का जोड़ निकालना है, इन सब का आपने क्या करना है, जोड़ निकालना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसलिए जो है बच्चों आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं लास्ट टाइम के लिए, कि जब हमारे पास टाइम बचेगा तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज़ हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी ले रहा है। क्योंकि अभी हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारा और भी टाइम यहाँ पर लगेगा। मेरा सिर्फ मेन मोटिव जो है आपको ये बताने का है कि अगर जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है अपने एंड के लिए रखें, लास्ट में पूरा पेपर करने के बाद ही आप ऐसे क्वेश्चन को करें। तो इसमें जो है आपको पता लग ही गया होगा किस तरीके से आपने जो है इनको यहाँ पर निकालना है, और इस तरीके से जो है आप इनको जोड़ देंगे। ये इस तरीके से लिखकर जोड़ना आपने पिछली कक्षा में सीखा है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। 4 4 5 5 संख्याओं को लिख के भी आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबा जो है लिखने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। एक जो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ फार्मूला के साथ कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो देखिए फार्मूला का यूज़ करते हुए मैंने जब कुछ क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ पर जो है मैंने आपको जैसे 41 से लेकर 50 तक की बीच की संख्याओं का जो योग निकालना है उसका फार्मूला बताया था। तो उस टाइम पर देखिए इन संख्याओं का जब योग निकालने के लिए जब मैंने फार्मूला बताया था तो मैंने एक तो आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे और 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का
का योग निकाल लेंगे, फिर इस योग में से इस योग को घटा देंगे। तो एक तरीका मैंने ये बताया था। एक दूसरा तरीका भी है आपके पास। ये दूसरे तरीके के अंदर आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक तरीका और है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्याएं हैं, ये देखिए 41 से लेकर 50 तक बोला है आपसे, तो आपने क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ देखिए कितना आएगा, 41 + 50 कितना। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितनी, ये कितनी संख्याएं हैं, 41 से लेकर 100 के बीच में वो 60 संख्याएं हैं। अब देखिए 60 संख्याएं कैसे हैं, क्योंकि पहली 40 संख्याएं जो है, अगर आप 100 में से पहली 41 से पहली 40 संख्याएं घटा देंगे तो टोटल कितनी बचेंगी, 60 संख्याएं ही बचेंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 12 और ये 4। तो ये जो है 141 को जब 30 से गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटा मेथड है इस तरीके से योग निकालने का। और एक बड़ा मेथड जो है वो हमने n वाला जो फॉर्मूला किया था, n गुणा n + 1 और भाग में 2, ये वाला फॉर्मूला हमने किया था, जिसमें से 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकाला था। फिर उसमें से हमने 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग माइनस कर दिया था और फिर हमारा आंसर आया था। तो इस तरीके से जो है हमारा वो क्वेश्चन जो है वो तरीके से ज़्यादा लंबा पड़ता है। हमने जो है इस मेथड से सॉल्व करना है तो हमारा आंसर जो है वो जल्दी निकल आएगा। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर जो हमारा संख्या पद्धति वाला लेसन जो है वो फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो लगभग सारे तरीके मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। अब उसके बाद भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन मुझे डाल सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपके आंसर जो है आपको वहीं पर टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।